नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए उसके पंचम सर्ग तक हम पहुंच चुके हैं और पंचम सर्ग का आज हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उसको हमने देखा अब तक कि राजा शकुंतला को भूल चुका है। शकुंतला पक्ष और राजा पक्ष में काफ़ी आपस में कहासुनी भी हो गई है। शारंगराव और शार्दूल जो शकुंतला को राजा के पास छोड़ने आए थे, उन्होंने भी राजा को छल और कपटी कहा है और राजा ने भी शकुंतला के चरित्र पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। उसी क्रम में अब आगे हम पढ़ते हैं। शकुंतला कहती है, कथम अनेन कितवेन विप्रलब्धा अस्मि, कि कैसे इस धूर्त के द्वारा, कितवेन धूर्त के द्वारा, विप्रलब्धा अस्मि मैं ठगी गई हूँ। कैसे मैं इस धूर्त के द्वारा ठगी गई हूँ, इसने मुझे ठग लिया। यूयम अपि माम परित्यज्य अथ, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। शारंगराव और शार्दूल कहते हैं कि तुम यहीं रहो और हमें जो कहना था राजा से हम कह चुके हैं, और यह कहकर वह जाने लगते हैं। तभी शकुंतला उनको कहती है कि राजा ने तो मुझे ठगी ही लिया है, अब आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि अब मैं क्या करूँ। इति अनुप्रतिष्ठते, इस प्रकार वह उनके पीछे जाने लगती है। गौतमी कहती है, स्थितवा रुककर कहती है, वत्स शारंगराव अनुगच्छति इयं खलु करुणा परिवेदिनी शकुंतला, कि पुत्र शारंगराव, यह करुणा से विलाप करती हुई, करुणापूर्वक रोती हुई यह शकुंतला हमारा पीछा कर रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरी, कि भर्तरी स्वामी के द्वारा परुषे कठोरता से प्रत्यादेश त्याग दिए जाने पर, किम वा मे पुत्री का करो, तू मेरी पुत्री क्या करे। इसके पति ने इसको कठोरता पूर्वक त्याग दिया, हम इसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरी पुत्री अब क्या करे। शारंगराव सरोषम निवृत्त है, रोष के साथ घूमता है और बोलता है, किम पुरो भागे स्वातंत्रम अवलंबसे, कि हे दुष्टे, क्यों तुम स्वतंत्रता का अवलंबन कर रही हो। मतलब तुम अब अपनी स्वतंत्रता पूर्वक क्यों विचरण कर रही हो। कभी तुमने गंधर्व विवाह किया, कभी अब हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं तो तुम हमारे पीछे पीछे जा रही हो। शकुंतला भीता वेपते, शकुंतला भय से काँपने लगती है। शारंगराव कहता है, शकुंतले यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वमसि किम पितुः उत्कुलया त्वया, कि यदि यथा जैसा वदति राजा, क्षितिपः यानी राजा कह रहा है, तथा वैसा है, तो यह राजा जैसा कह रहा है कि मैंने इसे विवाह नहीं किया, किसी और के द्वारा विवाहित है यह, अगर ऐसा है तो त्वमसि किम पितु उत्कुलया त्वया, तो पिता की मर्यादा का उल्लंघन, पिता के कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाली तुमसे, पितुः किम, पिता को भी तुमसे क्या प्रयोजन। अगर तुम ऐसी हो तो पिता को भी तुमसे क्या प्रयोजन। अथ और अथवा तू वेदसी शुचि व्रत आत्मन है, और अपने कार्य को, अपने व्रत को अगर तुम उचित मानती हो, पवित्र मानती हो, तो पति कुले तव दास्यम अपि क्षमम, तो पति के घर में तुम्हारी दासता भी स्वीकार है। तुम अगर मानती हो कि राजा से ही तुमने विवाह किया था और इसी का गर्भ तुम्हारे गर्भ में है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर दासी बनकर भी रहने तुम्हारे लिए उचित है। तिष्ठ साधयामो वह, यहाँ रुको और हमें जाने दो। इस श्लोक के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति को भी इंगित किया गया है। पति द्वारा भ्रम या संदेहवश पत्नी रूप में स्वीकृत न करने पर दासी की तरह पति गृह में रहना सर्वथा उचित है, क्योंकि इससे लोकापवाद नहीं फैलेगा और संदेह की निवृत्ति भी शीघ्र से हो जाएगी। वैसे भी स्त्रियों की, हमारी जो संस्कृति है उसमें स्त्रियों के लिए स्वच्छंदता अनुचित बताई गई है। विवाह के पश्चात तो उसे हर दशा में पति गृह में ही रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो शारंगराव का यह कथन तत्कालीन धार्मिक एवं नीतिगत वाक्यों पर आधारित था।
इस श्लोक के प्रथम और द्वितीय चरण में द्वितीय और चतुर्थ चरण का कारण बतलाने से काव्यलिंग अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है और द्रुत विलंबित नामक छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। राजा कहता है, भो तपस्वियन किम अत्र भवतीम विप्रलभसे, कि हे तपस्वियों क्यों इस युवती को धोखे में रख रहे हो, आप इसको यहाँ छोड़कर जा रहे हो, क्यों इसके साथ धोखा कर रहे हो, यहाँ छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। कुमुदानी एव शशांक सविता बोधयति पंकजानी एव वशिना ही पर परिग्रह संश्लेषात परांगमुखी वृत्ति ही, कि कुमुदानी एव शशांक, शशांक कुमुद पुष्प को ही खिलाता है और सूर्य जो है वह पंकज यानी कमल को ही खिलाता है। वशिना यानी कि जितेंद्रिय व्यक्ति, पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही, दूसरी स्त्रियों के प्रति परांगमुख यानी कि उदासीन वृत्ति वाले, उदासीन व्यवहार वाले होते हैं। जो जितेंद्रिय व्यक्ति होते हैं, आप इसे यहाँ छोड़कर चले जाओगे और मैं इसे कभी अपना लूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं एक जितेंद्रिय व्यक्ति हूँ, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, तो आप इसे धोखे में मत रखिए, ऐसा वह राजा कहना चाहता है। उसके कथन का तात्पर्य यह है कि जो स्वाभाविक रूप से जिसके साथ संबंध होता है उसी से अपनत्व रखता है, जैसे कि चंद्रमा कुमुदों से और सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, क्योंकि उनसे स्वाभाविक संबंध होता है। और यदि आप यह सोचकर शकुंतला को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं कि मैं इसे स्वीकार कर लूँगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं इस विषय में जितेंद्रिय हूँ। मुझ जैसे जितेंद्रिय जनों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से सदा दूर ही रहने वाली है। इस कारण शकुंतला को कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, तो आप इसे धोखे में ना रखें। तो इस श्लोक में प्रस्तुत विशेष से उपस्थित रहने पर अप्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और बोधयति इस क्रिया से अप्रस्तुत शशांक और सविता का कृतित्वेन संबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है। पूर्वार्ध में दृष्टांत सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी है और आर्या जाति छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। शारंग्रव कहता है, यदा तु पूर्वव्रतम अन्यत संगात विस्मृतो भवान तदा कथम धर्म भीरु, कि जब आप पूर्व में किए गए अपने व्यवहार को अन्य किसी के साथ रहने से भूल गए हैं, तो अब आपको किस प्रकार का भय है। जब पूर्व में आपने शकुंतला से विवाह किया, उस घटना को आप भूल गए हैं, तो अब शकुंतला यहाँ रहे नहीं रहे उससे आपको क्या भय है। भय नहीं करना चाहिए आपको, अपने आप पर विश्वास है तो। राजा पुरोहितम प्रति, पुरोहित के प्रति कह रहा, भवंतम एव अत्र गुरु लाघवम प्रचामी, तो अभी मैं आप लोगों से ही इस विषय में ऊंच नीच के बारे में पूछता हूँ। गुरु लाघव यानी ऊंच नीच, कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आपसे पूछता हूँ। मूढ़ श्याम अहम ऐशा वा वदेन मिथ्येति संशये दारा त्यागी भवामी अहो पर स्त्री स्पर्श पांसुल है, कि मूढ़ श्याम अहम, मैं मूढ़ हो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ, अथवा ऐशा वदती मिथ्येव संशय, अथवा यही झूठ बोल रही है। इस संशय के कारण, इस संशय में होने से दार त्यागी यानी पत्नी का त्यागी भवामी बनूंगा, अथवा पर स्त्री स्पर्श पांसुल, पर स्त्री को स्पर्श करने वाला पापी, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं भूल गया हूँ अथवा यह झूठ बोल रही है। दोनों ही स्थितियों में मैं ही दोषी बनूंगा। एक स्थिति में तो मैं पत्नी त्यागी बन जाऊंगा और दूसरी स्थिति में मैं पर स्त्री को अपने घर में रखने वाला नीच व्यक्ति बन जाऊंगा। तो इस श्लोक में भी पथ्यवक्त्र नामक छंद का प्रयोग किया गया है और राजा की उदारता के बारे में भी कहा गया है। थोड़ा संकेत मिला है कि राजा मन से ऐसा नहीं चाहता, वह
किसी भी प्रकार से कलंकित नहीं होना चाहता, तो वह अपने पुरोहितों से इस बारे में विचार कर रहा है। पुरोहित विचार करके कहता है, यदि तावत एवं क्रियताम, तो फिर एक कार्य किया जा सकता है। राजा, अनुशासितु माम भवान, मुझे अनुशासित करिए, मतलब मुझे बताइए कि क्या किया जा सकता है। पुरोहित कह रहा है, अत्र भवती तावद अप्रसवाद अस्मत् गृहे तिष्ठतु, कि ये युवती, ये महिला जब तक प्रसव ना हो जाए तब तक मेरे घर में रहे। कुतः, क्यों, इति उच्यते इति, क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। कि चेत, यदि त्वं साधु भी आदिष्ट पूर्वः प्रथमेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनिष्यति इति, कि आपको पहले ही साधुओं या दूरदृष्टाओं के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है कि प्रथम में पहला पुत्र ही आपका चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा, आप चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करेंगे, ऐसा आपका साधुओं द्वारा कहा गया वाक्य है। स चेत मुनि दोहित्र तत्लक्षण उपपन्नो भविष्यति, तो वह मुनि का दोहिता यानी कि कण्व ऋषि का शकुंतला से उत्पन्न होने वाला पुत्र जो उन लक्षणों से युक्त उत्पन्न होता है, तो अभिनंद शुद्धांतम एनाम प्रविश्यसि, तो इसको अभिनंदित करके, इसका अभिनंदन करके आप अंतःपुर में प्रवेश करवाइएगा। और विपर्य तो पितु अश्याः समीपः नयनम अवस्थितमेव, और यदि उससे विपरीत लक्षणों वाला उत्पन्न होता है तो इसके पिता के पास लौटना ही उचित होगा। राजा, यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसे गुरुजनों को अच्छा लगे। पुरोहित कहता है, वत्से अनुगच्छ माम, पुत्री मेरे पीछे चलो। शकुंतला कहती है, भगवती वसुदे देहि में विवरम, कि हे पृथ्वी तुम मुझे स्थान दो, मतलब वह पृथ्वी से प्रार्थना कर रही है कि तुम फट जाओ और मैं तुम में समाकर अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अत्यधिक अधीर होकर, अत्यधिक अपमानित होकर शकुंतला अपने आप को कोसती है। इति रुदती प्रस्थिता है, और रोती हुई प्रस्थान करती है। निष्क्रांता स पुरोधसा तपस्वी भी च, और सभी तपस्वी और पुरोहित सहित सब निकल जाते हैं। राजा, शाप व्यवहित स्मृति शकुंतलाम गतेम चिंतयति, शाप के कारण भूली हुई स्मृति वाला, विलुप्त स्मृति वाला वह शकुंतला को जाते हुए देखता है और उसके विषय में सोचता है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, आश्चर्यम आश्चर्यम, आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य की बात हो गई। राजा आकर्ण्य सुनकर कहता है, किम नु खलु स्यात्, अब क्या हो गया, मतलब कि क्या बात हो गई। प्रवेश करके पुरोहित कहता है, स विस्मयम, विस्मय के साथ कहता है, देव अद्भुतम खलु संव्रत है, बहुत ही अद्भुत वृतांत हो गया, बहुत अद्भुत बात हो गई। राजा कहता है, किमेव, क्या बात हो गई। पुरोहित कहता है, देव पराव्रतेषु कण्व शिष्येषु, कण्व शिष्यों के लौट जाने पर सा निंदति स्वानि भाग्यानि बाला बहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, कि वह बाला, वह युवती, वह लड़की अपने भाग्य की निंदा करते हुए, निंदति स्वानि भाग्यानि, अपने भाग्य की निंदा करते हुए, अपने भाग्य को कोसते हुए, बहुत क्षेप है, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर क्रंदितुम च प्रवृत्ता, अत्यधिक क्रंदन करने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा, किम च, तो क्या हुआ। पुरोहित ने कहा, स्त्री संस्थानम च अप्सरा तीर्थम अपरात उतक्षिप्त एनाम ज्योति एकम जगाम, कि स्त्री के अवयवों वाला और अप्सरा तीर्थ के पास से ही स्त्रियों के अवयवों वाला एक ज्योति पुंज उतक्षिपी उठाकर एनाम, उसे जगाम ले गया, उसे उठाकर ले गया। उस शकुंतला को स्त्रियों के अवयवों वाला एक ज्योतिपुंज आया और उसे उठाकर ले गया। सर्वे विस्मयम रूपयंती, सभी आश्चर्य का नाटक करने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे। इस श्लोक में
एक बात इसमें यह कही गई है कि पुरोहित ने आकर बतलाया कि जब वह शकुंतला हमारे साथ चल रही थी तो वह भुजाएं ऊपर उठाकर अपने आप को कोसती हुई क्रंदन करने लगी। तभी अप्सरा तीर्थ के समीप ही स्त्री के आकार वाली कोई ज्योतिमय मूर्ति उसे उठाकर ले गया, अर्थात स्त्री जैसी आकृति वाला ज्योतिपुंज। कोई स्त्री था लेकिन उसका सूरत नहीं दिखाई पड़ रही थी, ज्योति के समान थी वह उसको उठाकर ले गई। तो पुरोहित ने इस श्लोक का पूर्वार्थ कहा और तभी अति उत्सुकता से राजा ने बीच में प्रश्न किया, जिसके पश्चात पुरोहित ने श्लोक का उत्तरार्थ बाद में कहा। यहाँ पुरोहित के कथन का आशय है कि वह शकुंतला संभवतः निर्दोष थी और उसे प्रखर तेज के कारण अस्पष्ट आकृति वाले कोई ज्योति उठाकर ले गई। इस प्रकार की घटना अपवित्र स्त्रियों के साथ तो होना असंभव है। तो यहाँ पर दो चकारों का प्रयोग होने से समुच्चय अलंकार है। स्त्री संस्थानम में उपमा अलंकार और इसमें शालिनी नामक छंद का प्रयोग हुआ है। सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य का अभिनय करते हैं। उसके पश्चात राजा कहता है, भगवान प्रागपि सो अस्माभि अर्थ प्रत्यादिष्ट एव, कि हम तो पहले ही उस बात का निराकरण कर चुके थे। किम व्रतः तर्केण अन्विष्यते, तो क्यों व्यर्थी तर्क वितर्क करके उसका अनुशीलन करें। अर्थात हम पहले ही शकुंतला का निस्तारण कर चुके थे, फिर उसे कौन उठा ले गया कौन नहीं उठा ले गया इसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। वह पवित्र थी या अपवित्र थी इसका कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है। विश्राम्य तो भगवान, आप विश्राम करें। पुरोहित कहता है विलोक देखकर, विजय सो आपकी जय हो। इति निष्क्रांत, इस प्रकार वह निकल जाता है। राजा कहता है वेत्रवती पर्याकुलो अस्मि, वेत्रवती मैं भी बहुत व्याकुल हो गया हूँ। शयन भूमि मार्गम आदेश है, मुझे शयन भूमि का मार्ग दिखलाओ। प्रतिहारी कहती है इतो इतो देव, देव इधर से आइए। इति प्रस्थिता, इस प्रकार वह प्रस्थान करता है। राजा मन में सोचता है कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेः तनयाम बलवदत्तु दूयमानम प्रत्याय अतीव माम हृदयम, कि भले ही प्रत्यादिष्टाम, भले ही परित्यक्ता, स्मरामि न परिग्रह, मैं उसके उस मुनि की मुनेः तनया, मैं उस मुनि की पुत्री का से विवाह को याद नहीं कर पा रहा हूँ। भले ही मैंने उसको त्याग दिया है और उसके साथ विवाह को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु बलवदत्तु दूयमानम, बहुत अधिक दुखी हो रहा है। प्रत्यायति माम हृदयम, मेरा हृदय प्रत्यायति, उस पर विश्वास सा करता हुआ अत्यधिक दुखी हो रहा है। भले ही मैं उसके साथ विवाह किया यह मुझे याद नहीं और मैंने उसको त्याग दिया, उस बात का निस्तारण कर दिया, लेकिन मेरा जो हृदय है उस पर विश्वास करना चाह रहा है और अत्यधिक दुखी हो रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहते हुए वह सब निकल जाते हैं। तो राजा का जो मन है वह उद्विग्न हो रहा है। वह कह रहा है कि यद्यपि शकुंतला को अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में अपनाने से मना कर दिया मैंने, क्योंकि उसके साथ विवाह का मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं हो रहा, फिर भी मेरा हृदय जो है इस घटना से बहुत दुखी हो रहा है। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि यह मेरी पत्नी ही होगी। तो यहाँ पर प्रतीय एव में उत्प्रेक्ष अलंकार है। स्मरण रूप कारण के अभाव से भी दूयमानत्व रूप कार्य उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। दूयमान हृदय रूप हेतु के प्रत्यायन साध्य है, अतः अनुमान अलंकार है। और आर्य जाति छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार पंचम अंक का यहाँ समापन हो रहा है। छात्र छात्रों बच्चों, अब हम कल अगली कक्षा में छठे अंक का प्रारंभ करेंगे।